बेगूसराय में लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नमस्ते बिहार का पहला वृहद जन संवाद का आयोजन जीडी कॉलेज में किया गया। आईपीएस विकास वैभव ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बिहार समेत अन्य राज्यों के हजारों की संख्या बुद्धिजीवियों ने नमस्ते बिहार जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह के बाद लेट्स इंस्पायर के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि नमस्ते बिहार लेट्स इंस्पायर का पहला वृहद जन संवाद कार्यक्रम बेगूसराय आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेट्स इंस्पायर के संस्थापक विकास वैभव ने लोगों को ये संदेश दिया कि जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर जब तक बिहार के लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक बिहार 2047 तक विकसित नहीं होगा। इस जन संवाद कार्यक्रम में बिहार के 38 जिलों से हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हम सबने संकल्प लिया है बिहार को जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर एक नया बिहार बनाएंगे, जो पुराने बिहार की तरह होगा। उन्होंने कहा कि पहले जब सूचना तंत्र नहीं था, साधन नहीं थे, तब विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उस समय जाति का भेदभाव इतना नहीं था। बिहार में तब भी जातियां थी और आज भी जातियां हैं, लेकिन आज जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। अगर पहले जातिवाद रहता तो बिहार आगे नहीं बढ़ता। बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ के बच्चों को शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मूल मंत्र है उद्यमिता का। 30 साल से कम उम्र के 9 करोड़ युवा हैं, उन्हें बिहार में शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। इसके लिए हर बिहार वासियों को संकल्प लेना होगा। ये संकल्प वृहद जन संवाद के माध्यम से लेना होगा। हर गांव और हर लोगों के पास पहुंचना होगा। सबके साथ मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करना होगा। भारत के विकास में अपना योगदान करना है। राजनीति एक निश्चित माध्यम है। राजनीति में अच्छे लोगों को आना होगा। विकास वैभव ने कहा कि बड़े परिवर्तन की बात इसलिए कर रहा हूं कि बिहार को बदलने के लिए सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। समाज के हर लोगों को जागृत करना है। सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन से यह संभव नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन से संभव है। बिहार के उत्थान के लिए आज भी हम काम कर रहे हैं। आने वाला समय हमारा है। उज्जवल बिहार हो, इसके लिए संघर्ष करेंगे। जीवन का जो समय बचा है वो बिहार के लिए दे रहे हैं। विकास वैभव ने कहा कि हर शनिवार और रविवार को परिवार को समय ना देकर बिहार को समय दे रहा हूं और हर व्यक्ति को जोड़कर सामाजिक परिवर्तन के लिए ये काम कर रहा हूं। विपक्ष हो या सत्ता हो, सबको साथ लेकर बिहार का परिवर्तन किया जाएगा। कार्यक्रम का स्वागत भाषण बेगूसराय लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के मुख्य कोऑर्डिनेटर प्रभाकर कुमार राय ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध एंकर पल्लवी विश्वास ने किया। इस अवसर पर प्रमुख कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। रिफाइनरी में रहते थे, यहाँ से पोस्टिंग हुई भोपाल, और जब भोपाल पोस्टिंग हुई, नए विद्यालय में जब पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब नहीं लगा, बिहार से हमसे बिहारी बोलना ही चाहिए, लेकिन जब लगा कि नहीं, इनकी मंशा खराब है, अपमानित करने की प्रवृत्ति के साथ बिहारी बोलते हैं, बड़ी पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आज बिहार की दुर्दशा हो। एक युवा भी जाता है, उसको बिहारी शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार है? उस समय बिहारी अगनी थी तो क्यों थी? कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर जाते हैं, इस अवस्था को उन्होंने कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है कि दूसरों का जो प्रभाव रहता है बिहार के लिए, क्या वैसा होना चाहिए? उस भूमि ने जिसने अखंड भारत के पूरे साम्राज्य को निर्मित किया, उस भूमि ने जिसने विश्वविद्यालयों को स्थापित किया, उसके व्यक्ति को यदि कोई अपमान के भाव से देखे, कमी किसकी? कमी किसी और की नहीं है भाइयों और बहनों, कमी हमारे अपनी है। तो हम अपने सामर्थ्य को भूल गए, अपने पूर्वजों की दृष्टि को भूल गए। लेकिन बिहार जाके गया, उस काल में जो ऐसा कर सकता था, आज क्या कर सकता है इसकी सीमा कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। इस मैदान एक एक व्यक्ति साक्षी है, संकल्प का जमात देंगे। बिहार को यदि बदलना है, प्राचीन बिहार की दृष्टि में समझना होगा। उस समय बिहार क्यों बढ़ रहा है? बिहार में जातियां कम भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद और जहर के रूप में, संघर्ष के रूप में हमारे कानों में उत्पन्न है, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, जिस प्रकार का संप्रदायवाद आपस में हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देता, यदि उस समय बिहार में रहा होता तो क्या हम अफगानिस्तान के बाद का साम्राज्य को बना पाते? यदि इस प्रकार का भाव रहता तो क्या चीन से लोग आते हैं, कोरिया से लोग आते हैं, जापान से कोई आता है, सब सम्मान के साथ आते, तो बिहार की भूमि अलग थी। बिहार में जातियां तब थी, लेकिन जातिवाद नहीं थी, सोच अलग थी। नंद वंश का उदय यदि कहीं हो सका तो अपने बिहार की धरती पर हुआ, मगध में हुआ।
नंदवंश कहां से आता है? समाज के सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि यदि कोई है तो अपना बिहार है। समय से आगे सोचने वाली भूमि, जातियों से ऊपर सोचने वाली भूमि, ऐसी भूमि जहाँ आचार्य चाणक्य तक चले चंद्रगुप्त की जाति नहीं है। सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि नहीं है बिहार। जब भी कोई सामर्थ्यवान सामने आया है, बिहार विद्या से स्वीकार किया, इसमें बिहार आगे बढ़ा है। और जब भी ऐसा व्यक्ति को बिहार की दृष्टि को लेकर चला हो, आचार्य चाणक्य जैसे लोग आए हैं, उन्होंने केवल युवा को देखा और देखा किसी दृष्टि का किस प्रकार से लोकता जानता है, और तब ऐसे भाव के साथ चले। यमन सेना चली थी, वीर अलेक्जेंडर के नेतृत्व, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे यूरोप को पराजित कर चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे, जब यहाँ आए उस युवा गोली जो मगध से निकली थी, उसने जब सबके बीच में उतारना शुरू किया। जब मगध की सेनाएं चलती हैं, धूल में सूर्य भी छिप जाता है। ऐसी भय व्याप्त हुई उस सेना में, धीरे धीरे सभी ने अपने सिकंदर महान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे नहीं